लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते होंगे, देख जानते होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी चार्ट पैटर्न तब एक्टिव होता है जब डेली चार्ट पे मार्केट क्लोजिंग देती है उसके हाई और लो के नीचे। तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार तो फॉर्म हो चुका है, लेकिन ये एक्टिव तब होगा जब इसके ये शूटिंग स्टार के लो के नीचे, यानी अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, यानी यहाँ पे कर देता हूँ, अगर इसके नीचे क्लोज करने में कामयाब होता है तो वापस से फिर हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा लगभग लगभग इसके इनलाइन का देखने को मिलेगा। वापस से फिर मार्केट जिस जिस भी तरीके से यहाँ पे चार्ट को रेडी करेगा उस तरीके से मार्केट को हम ध्यान से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मेजरली देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये शूटिंग स्टार अगर अपना इम्पैक्ट डालता है मार्केट में तो यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है तो दो चांसेस है। कई बार इसने क्या किया है, एक सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन का, हो सकता है इस बार ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे मार्केट के कंसोलिडेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद वापस से फिर इस लेवल को निकालता है, यानी इस लेवल को 53,830 या 40 वाले लेवल को, 38 और 40 वाले लेवल को निकालता है, तो वंस अगेन हमें एक और मार्केट में हाई लगते हुए देखेगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप जिस तरीके से चार्ट को देख पा रहे हैं, लेकिन चार्ट पे यहाँ पे ना कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से मार्केट में गिरावट होती है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताते रहता हूँ कि दो तरीके से मार्केट गिरावट करता है। एक तो टाइम वाइज गिरावट करता है, मतलब कहीं नहीं जाएगा, वही 100 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा। और एक प्राइस वाइज मार्केट गिरावट करता है। तो जब मार्केट प्राइस वाइज गिरावट करता है ना, तो वहां पे कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न इमीडिएट काम करता है। लेकिन अगर टाइम वाइज गिरावट करता है ना, तो वहां पे कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न इमीडिएट काम नहीं करते हैं। फिर वहां पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार, क्योंकि हर बार क्या कर रहा है ना कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, वापस से आता है, मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई लगा देता है। अब तक तो मार्केट में काफी दिनों से यही चल रहा है। लेकिन अब फिलहाल मार्केट को रिवर्स लेना होगा, तो ये ट्रेंड लाइन उसको ब्रेक करके डाउन साइड का फॉलोअप देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा कि वीकली चार्ट पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। मेनली मेरा मोटिव यही था कि हम ये शूटिंग स्टार को देखें कि ये शूटिंग स्टार किस तरीके से काम करता है नेक्स्ट 2 वीक में। हमारे पास 2 वीक का समय है इसको पूरी तरह से अपने परफॉर्मेंस को डिलीवर करने में 2 वीक का टाइम है अपने पास। अगर 2 वीक में प्राइस इस लेवल के आसपास आ जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली वंस अगेन ये एक नया हाई लगाने की तैयारी करेगा। अब हम लोगों ने इसको देख लिया, तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे इंट्राडे के लिए, कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहे हैं, वो मेजर सपोर्ट हमारे पास दो सपोर्ट है। एक तो हमारे पास ये है 53,400, और दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो हमारे पास है यहाँ पे 53,000 वाला। फिलहाल हम अप साइड का यहाँ पे कोई भी नहीं तब तक बनाएंगे जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके अप साइड में नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे अगर छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं आप, यहाँ पे छोटी सी ट्रेंड लाइन इसको लेकर के ड्रॉ करिए, चाहे यहीं पे लेकर के ड्रॉ करिए, ठीक है, यहाँ पे लेकर के ड्रॉ करिए। अभी मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो गैप डाउन खुला है ना, इसको आप मत लीजिए। यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया ना, वहां से वन वे मार्केट डायरेक्शनली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन इंट्राडे में तो है और ये फॉलोअप दे रहा है। अब जब तक यहाँ पे कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कॉल साइड में एक्टिव नहीं हो सकते। यहाँ पे हर बाउंस बैक हमारे लिए नेगेटिव काम करेगा। अब हमारे लिए जो मेजर सब रेजिस्टेंस इंट्राडे में निकल करके आ रहा है वो ये लेवल का निकल करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये लेवल पे है। मार्केट अगर कहीं पे भी इसी जोन में ओपन होता है, मार्केट अगर कहीं इसी जोन में ओपन होता है, इस जोन में ओपन होने के बाद कुछ टाइम तक, टाइम मतलब कुछ टाइम में मतलब हो गया कि कम से कम 1 आवर 2 आवर तक ट्रेड करे, ट्रेड करने के बाद
अप साइड में यानी 54,000 वाले लेवल को निकालता है, तो वापस से फिर 54,000 का लेवल हमको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यही ओपन होता है फटाफट फटाफट यहाँ पे चला जाता है 54,000 के पास या 54,100 के पास, और वहां पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, जैसे कि शूटिंग स्टार, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया या बेरिश इंगल्फिंग हो गया, तो इन कैंडल को हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। वापस से फिर हमारा टारगेट जो होगा यही निकल करके आएगा आज की क्लोजिंग का। ठीक है, यही क्लोजिंग हमारा टारगेट निकल करके आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद ट्रेड कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन को किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। गैप अप ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 54,100 के आसपास अगर वो गैप अप लगाता है, तो फिर वहां पे हम प्राइस एक्शन, डाउन साइड का प्राइस एक्शन देखेगा तो हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अप साइड के लिए हमारे पास मल्टीपल लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास गैप अप लगाता है तो हम डाउन साइड